Now see, what are different forms of energies that contribute to internal energy? Basically, internal energy is made up of two types of energy: kinetic or thermal energy, and potential or bonding energy. Kinetic energy is that type of energy possessed by system due to different types of motions of constituent particles which are present in the system. The energy possessed by system due to different types of motions of constituent particles present in the system is called as kinetic energy. यहाँ kinetic energy due to motion of system नहीं होगी बेटा, motion of object नहीं होगी. सिस्टम में या उस ऑब्जेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी. बॉडी की मोशन नहीं, बॉडी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, सो इट इज नोन एज थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी. It is again of four types. Translational energy, translational motion, शायद आपको पता होगा, zigzag type of motion, dust particles in atmosphere, जिस तरह की मोशन दिखाते हैं. So translational energy क्या होती है? It is the energy which is due to translational motion of constituent particles. क्या? Energy possessed by system due to translational motion of constituent particles is called as translational energy. और एक बात हमें ध्यान में रखनी है, मोनो एटॉमिक गैसेस दे पजेस ओनली ट्रांसलेशनल एनर्जी. बिल्कुल ये पॉइंट नोट करना है बेटा. बाय चांस इस तरह का क्वेश्चन, इनर्ट गैसेस या हीलियम पजेस डैश फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जो मोनो एटॉमिक गैसेस होते हैं उनमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, बाकी कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी उनमें नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी उनमें होती है. रोटेशनल एनर्जी, it is the energy possessed by system due to rotational motion of constituent particles. constituent particles जो भी होते हैं, molecules होने चाहिए इसके लिए. molecules in a system they always rotate about their own axis. अगर हमने कोई सिस्टम कंसिडर कर ली तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रोटेशन हो सकती है अबाउट देयर ओन एक्सिस, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन जो भी एनर्जी होगी उसमें दैट इज रोटेशनल एनर्जी. इट इज शोन बाय दोज substances which contain polyatomic molecules. Monoatomic में ये नहीं होगी. Vibrational energy, it is the energy possessed by system due to vibrational motion of constituent particles. कौन सी मोशन? Vibrational motion of constituent particles की वजह से जो एनर्जी होगी that is vibrational energy. आपको पता है कि molecules in a system which are made up of atoms, these atoms are held together by certain fixed length, जिसे हम bond length कहते हैं. But actually bond length is average or equilibrium distance. अगर हम कहें कि bond length between H2 molecule is 74 picometer, यानी दो H atom 74 picometer की डिस्टेंस पे, लेकिन वो हमेशा वहां नहीं रहेंगे. They are forced to go slightly away, थोड़े दूर जाएंगे, and they are again forced to come closer. 74 से थोड़ा दूर भी जाते हैं, 74 से थोड़ा क्लोज भी आते हैं. 74 एक एवरेज डिस्टेंस होता है. तो ये जो वाइब्रेशंस होते हैं एटम्स इन मॉलिक्यूल में, बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन उस सिस्टम में कुछ एनर्जी होगी, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी. और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ कूलोम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. एक एटम के न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस, पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये अट्रैक्ट एंड रिपल्शन की वजह से एटम्स इन मॉलिक्यूल्स अंडरगो वाइब्रेशंस. स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन टाइप ऑफ वाइब्रेशंस दिखाते हैं, एंड एनर्जी ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इट इज वाइब्रेशनल एनर्जी. यहाँ भी मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए, एटम या कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एटम्स होंगे वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होगी. एंड देन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन सिस्टम. सिस्टम में जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ओके. और यहाँ एक पॉइंट और हमें ध्यान में रखना है, vibrational energy it is associated with kinetic as well as potential या bonding energy, क्योंकि interactions between constituent particles की वजह से होती है.
इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज एसोसिएटेड विद बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, तो दैट इज रोटेशनल. सो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की वजह से एनर्जी और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है, that is supposed to be standard form of energy because in thermodynamics it does not undergo any change. इलेक्ट्रॉनिक मोशन में कहीं कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर की जाती है और वो थर्मोडायनेमिक्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी में नहीं कंसिडर करते. अब दूसरे फॉर्म देखो बेटा, पोटेंशियल और बॉन्डिंग एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहते हैं विच इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होना है, हम यहाँ पोजीशन या बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दैट सिस्टम. सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ द सिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सिस्टम. चलो देखते हैं व्हाट इज पोटेंशियल और बॉन्डिंग एनर्जी. पोटेंशियल और बॉन्डिंग एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू different types of interactions between constituent particles, that is atoms, ions or molecules. Yeah, bonding energy, it is the energy due to bonding between molecules and bonding between atoms in molecules. क्या? It is due to bonding between molecules and bonding between atoms in molecules. Bonding energy, it is of three types. यहाँ भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, लास्ट फॉर्म हम नहीं कंसीडर करने वाले. फर्स्ट टाइप देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज यू इंटरमोल, या इसे इंटरमोल एनर्जी भी कहा जाता है. इंटर आपस में, इंट्रा विद इन अपने आप. व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम फ्रॉम वन अनदर. सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अगर हमें एक दूसरे से दूर करना है, अलग करना है, जो एनर्जी लगेगी दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी. एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन अनदर इन अ सिस्टम, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी. फॉर एग्जांपल, समझो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, कुछ वाटर लिया एज ए सिस्टम. अगर सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हमें एक दूसरे से अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं, जो एनर्जी लगेगी दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली स्मॉल होती है. दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी, इंट्रा विद इन, आतल्या आत, अपने. नाउ इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम. सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें जितने बॉन्ड्स होंगे वो पूरे बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी. और इंटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बस एक दूसरे से अलग करने हैं. यहाँ मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं. इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी इज दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all the molecules, required to break all the bonds in a molecule, that is intramolecular energy. Comparatively it is very higher in magnitude. इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है. समझो वाटर मॉलिक्यूल में HOH ये दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी. और एक लास्ट फॉर्म होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस. हमें पता है एटम्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अलग अलग न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. उन्हें अगर हमें सेपरेट करना है तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट कंसिडर्ड. जैसे काइनेटिक में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी लिया जाता है, वैसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इट इज ऑल्सो टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज these two forms of energy do not undergo any change during thermodynamic processes. Okay, so it is about internal energy or intrinsic energy. Now let us explain these different forms of energies with the help of figure. See, consider system containing some gaseous molecules or liquid molecules. Consider a particular molecule. It may undergo zigzag type of motion इन रैंडम डायरेक्शन. स्ट्रेट लाइन पाथ में ये मोशन होती है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, फिर इधर लाइक दैट. सो दिस टाइप ऑफ zigzag type of motion in random direction
and in straight line path, that is translational motion. And energy possessed by molecules due to this type of motion, it is called as translational energy. Then rotational energy, rotation of fan, आपको पता होगा. Polyatomic molecules, they may rotate about their own axis. Polyatomic molecule अगर हम लेंगे तो उसका rotation about its own axis हो सकता है. And energy possessed by these type of molecules due to rotational motion, that is rotational energy. Even in case of polyatomic molecules, consider a normal position of diatomic molecule. ये एक atom है, ये एक atom है यहाँ. This is normal position. Because of electrostatic attractions and repulsions, these atoms, they may come close to one another, यानी they may undergo compression या molecule may undergo compression, होता है ये. At the same time, they may go slightly away from their average distance, या average position, equilibrium position, like this. So that is stretching. So energy possessed by molecules because of this compression and stretching type of vibrations is called as vibrational energy. ये जो stretching compression type of motion होती है, that is vibrational motion, और इसकी वजह से जो energy होगी, that is known as vibrational energy. And at the same time, let me explain intermolecular and intramolecular. Consider number of water molecules taken together. ये अलग-अलग water molecules हमने ले लिए. We know there is some force of attraction, intermolecular attraction जिसे कहते हैं. So energy required to separate these molecules from one another, that is called as intermolecular energy. अगर ये water molecules हमें एक दूसरे से separate करने हैं, अलग करने हैं, जो energy लगेगी, that is intermolecular energy, जिसे हम U इंटरमोल या इंटरमोल एनर्जी भी कहते हैं. लेकिन वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन विच आर बॉन्डेड विथ वन अनदर बाय 2 OH बॉन्ड्स, अगर हमें इसे ब्रेक करना है, बॉन्ड ही ब्रेक करने हैं, टू गेट 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो वी हैव टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स. और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर एनर्जी, या इसे हम इंट्रामोल एनर्जी कहते हैं. मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, इंटरमॉलिकुलर एनर्जी. और मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग, वो एटम सेपरेट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करके जो एनर्जी लगेगी, दैट इज इंट्रामॉलिकुलर एनर्जी. एंड सम ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इज नथिंग बट इंटरनल और इंट्रिंसिक.